मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान। इस दंगल में उत्तर प्रदेश की 3 क्षेत्रीय पार्टियां, हालांकि बसपा तकनीकी तौर पर राष्ट्रीय पार्टी है, इसलिए ऐसा कह लीजिए एक राष्ट्रीय 2 क्षेत्रीय पार्टियां भी किस्मत आजमा रही थी, या यूं कहिए कुश्ती में शामिल थी। वो भी कबड्डी में थीं। लेकिन स्थिति देखिए, परिस्थिति देखिए, बसपा का किसी से अलायंस नहीं था, लेकिन बसपा के भी मन में था कि अब की सबक सिखा देंगे, खास तौर पर कांग्रेस को, ताकि कांग्रेस समझे कि बसपा क्या है। लेकिन देखिए क्या, इसी को कहते कि नियति। कांग्रेस हारी, लेकिन कांग्रेस की पराजय में बसपा का कंधा नहीं लगा। सोचिए, हम लड़े भी जिनको हराने के लिए, वो हारे भी, लेकिन हमारी भूमिका नहीं रही, न जिताने में रही भाजपा को, न कांग्रेस को हराने में रही। एक ठीक बसपा तीनों राज्यों में लड़ी चुनाव, हालांकि उसका प्रदर्शन समाजवादी पार्टी से बहुत बेहतर है, वोट के संदर्भ में भी, सीट के संदर्भ में भी। समाजवादी पार्टी की तो लुटिया डूब गई। अच्छा देखिए, एक ही मोहल्ले के 2 दल, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी, एक मोहल्ला इसलिए कहा चूंकि INDIA का मसला है, आपस में ठन गई, रार हो गई, कहा देख लेंगे तुमको। बोले हैसियत हो तो देख लेना, तुम्हारे जैसे बहुत देखे। नहीं होता, मोहल्ले में लड़ाई हो जाती है। वैसी स्थिति हो गई थी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में मध्य प्रदेश में। कमलनाथ ने कहा कौन अखिलेश बखिलेश, तो अखिलेश यादव और उनके राजनीतिक शिष्यों ने कहा कि इनको हैसियत बता देंगे, मध्य प्रदेश में सपा के बिना सरकार नहीं बन सकती। चलो जी, वहां नतीजा आया। पता नहीं कौन सी सायत में, कौन से मुहूर्त में नतीजा आया। कांग्रेस हारी, ध्वस्तीभूत हो गई। इतनी बुरी पराजय कभी सोचा नहीं होगा कांग्रेस ने भी। लेकिन अगर सपा साथ भी लड़ती तो भी कांग्रेस जीत नहीं सकती थी। इसलिए कांग्रेस के पराजय में अखिलेश जी का योगदान नहीं रहा। और अखिलेश जी की पार्टी की स्थिति ये कि ½ वोट भी नहीं मिला। कितना? ½ भी वोट नहीं मिला। मध्य प्रदेश में उम्मीदवार 70 में एक कम लड़ाया था, अंग्रेजी में 69। जिस छतरपुर में अखिलेश जी ने खुद पूरी ताकत झोंक दी थी, उस छतरपुर में उनकी पार्टी के उम्मीदवार को 1000 वोट मिला। 1100 भी मिलता तो शुभ शगुन होता, 1000 वोट मिला। बताइए, अखिलेश जी इतना संघर्ष किए तो 1000 वोट आया। और मान लीजिए अखिलेश जी संघर्ष न करते तो क्या होता? जयंत चौधरी इस मामले में इन दोनों से थोड़ा ठीक रहे। तेते पांव पसारिए जेती लांबी सौर, उतने पैर फैलाओ जितनी बड़ी चादर है, संतोषी सदा सुखी। जयंत इस बात को समझ गए थे। कांग्रेस ने कहा भाई एक ही सीट देंगे तुमको राजस्थान में। बोले हो, एक ही बहुत है। लेकिन एक लड़े, ग्रह अच्छे थे, जीत गए। स्ट्राइक रेट 100 आउट ऑफ 100 हो गया। एक लड़े, एक ही जीत गए। लेकिन जीते भी तब जब कांग्रेस का सूर्य अस्त हो गया। कांग्रेस की सरकार बनती, कुछ गुणा गणित लगता तो कुछ लड्डू इधर भी बंटता। अब तो उधर ही अमावस हो गई तो इधर पूर्णमासी कैसे हो? तो कुल मिला के उत्तर प्रदेश के इन 3 दलों की ये है राम कहानी इन 3 राज्यों के चुनाव में। लेकिन इसका असर विपक्षी शिविर के गठबंधन के रसायन पर पड़ रहा है।
6 तारीख को बैठक बुलाई गई है, बुधवार को, मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर दिल्ली में। उस बैठक पर निगाह देश भर की रहेगी। इतनी बड़ी पराजय के बाद कांग्रेस अपने क्षेत्रीय दलों, अपने सहयोगी क्षेत्रीय दलों के साथ पहली बार बैठेगी। इधर भी शिकवे, उधर भी शिकवे, इधर भी गुबार, उधर भी गुबार। देखिए क्या होता है बुधवार को।